जहानाबाद जिले के ओकरी ओपी क्षेत्र के बाजितपुर गांव से 6 दिन पहले घर से उठाकर ले जाई गई लड़की की अपराधियों ने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लड़की का शव गांव के पास स्थित फल्गु नदी के किनारे फेंक दिया। नदी के पास शव देखकर लोगों ने इसकी सूचना गांव वालों को दी और फिर उसकी पहचान की। मृतका की पहचान अजीत यादव की बेटी प्रतिमा कुमारी के रूप में की गई है। शव मिलने के बाद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि बलात्कार के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है और हत्या करने के बाद शव को नदी के किनारे फेंक दिया गया है। मृतका के दादा राजवल्लभ यादव का आरोप है कि 4 नवंबर की रात उसकी पोती अपने घर में सोई हुई थी। उसी रात घर के पीछे से पॉल के सहारे गांव के ही कुछ लोग उनके घर में घुस गए और उसकी पोती को जबरन हथियार के बल पर उठा लेकर चले गए। उनका कहना है कि उन लोगों ने जाते समय यह धमकी भी दी थी कि यदि पुराने केस में समझौता नहीं करोगे तो सभी लोगों को जान मार देंगे। इस संदर्भ में उन्होंने घटना के अगले दिन ओकरी ओपी में गांव के ही उदित कुमार समेत 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि नामजद आरोपियों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद दाह संस्कार हेतु उसके परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर घटना की जांच कर रही है। इसके बारे में पुलिस अधिकारी से पूछे जाने पर कैमरा के सामने कुछ भी बोलने से परहेज करते दिखे। लेकिन घटना के पीछे क्या कारण है, हत्या कैसे हुई है, परिजनों के द्वारा लगाया गया आरोप कितना हद तक सही है, इन सारी बातों की सही जानकारी पुलिसिया जांच के बाद ही पता चल पाएगा। 4 तारीख को रात 11 बजे मेरे घर में प्रवेश कर गया पीछे से पॉल के सहारे। और पहले हम सूते हुए थे, पोती मेरा सूती हुई थी अपनी दादी जोरे। तो हमको जाकर 2 आदमी घेर लिया और घेरला के बाद में पोती को 2 आदमी पकड़ के मेन गेट में जो सिकड़ी लगा हुआ था उसे खोल दिया और खोल करके ले गया। उसके बाद हमको कहा कि अगर तुम केस हमारे साथ है उसमें नहीं तस्वीर लगाओगे तो जान मार देंगे तुमको भी और तुम्हारा बाल बच्चा सब। अच्छा, तो आज क्या हुआ? उसके बाद हमारे पोती को गांव से पश्चिम साइड में नदी है, नदी में लाश भीगा हुआ पाया पानी में। अच्छा, तो क्या लगता है किस तरह से हत्या की गई है? उसको बलात्कार करने के हैसियत से किया है, लेकिन वह लड़की बलात्कार न करने दिया है तो या 2-4 गो होगा सर तो हम नहीं देखे, लेकिन उसको बलात्कार किया बरियाई और पूरा मारा है। घेंची को पूरा गर्दन को ऐंठ के तोड़ दिया और तोड़ला के बाद उसको पखुरा को कबार दिया है। अच्छा, कि कौन लोग थे? मतलब गांव के ही लोग थे या? गाँव के लोग हैं, उसको तो मैंने पहचान में करता हूँ। जब देख रहा हूँ मेरा घर में लाइट जल रहा है। अच्छा, तो पहले से उसके से विवाद चल रहा था? हाँ, कुछ विवाद तो था ही। अच्छा, हाँ, नाम जानते हैं। बलात्कार करने के उद्देश्य से उठाया था बच्चे? हाँ, बच्ची को बलात्कार करने के ही उद्देश्य से उठाया था। तो बलात्कार हुई भी है? बलात्कार भी हुआ है, रिपोर्ट बताएगा। बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई? हाँ, हत्या कर दिया गया। हत्या भी किया है तो बुरी तरह से किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजवल्लभ यादव है। ओपी ओकरी ग्राम बाजितपुर का घटना। कौन है मृतक आपकी? है मृतक कौन है? जहानाबाद जिला मुख्यालय के एसएस कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र पर मतगणना सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रारंभ होगी। उक्त मतगणना केंद्र पर जहानाबाद, घोसी एवं मखदुमपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र की मतगणना होगी। मतगणना को लेकर जहानाबाद जिलाधिकारी नवीन कुमार एवं एसपी मीनू कुमार ने संयुक्त रूप से मतगणना केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ मतगणना कर्मी एवं अभिकर्ता के लिए की गई व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बारे में जिलाधिकारी ने बताया कि मतगणना केंद्र पर शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना कराने के लिए जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। वहीं एसपी मीनू कुमार ने बताया कि मतगणना प्रारंभ होने से पूर्व मतगणना केंद्र के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 6 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना प्रारंभ होगी। उन्होंने जहानाबाद वासियों से अपील की है कि शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना संपन्न कराने में आप लोग सहयोग करें।
कि ही आज हम लोगों ने अभी ब्रीफिंग रखी थी, जितने भी पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, तो सब लोगों को उसको कार्य और दायित्व के बारे में बताने के लिए, और सुबह 5 बजे से सब लोगों को अपनी ड्यूटी पे लगनी है। ये सारी चीज़ों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। हम लोगों ने इलेक्शन की तरह ही, चुनाव के दिन की तरह ही कई लेयर की इसमें भी सुरक्षा व्यवस्था और फ्रिस्किंग व्यवस्था रखी है, ताकि कोई भी अनाधिकार प्रवेश ना पा सके, और किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और पूरे क्षेत्र में, मतलब पूरे जिले में भी अगर कहीं किसी प्रकार की कोई भी घटना होती है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने पेट्रोलिंग हर क्षेत्र में मूविंग रखा है। ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारी को क्या दिशा निर्देश है? बिल्कुल निष्पक्ष होके, मुस्तैद होके अपनी ड्यूटी करेंगे, और किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या ना उत्पन्न होने पाए, इसका पूरा ख्याल रखेंगे। बाहर में उपद्रवियों से निपटने के लिए क्या तैयारी? उसके लिए हम लोगों ने रखा है पैरामिलिट्री, इस बार भी मिली हुई है, हम लोगों को सीआरपीएफ की कंपनियां मिली हुई है, और उसको भी हम लोगों ने क्यूआरटी के तौर पे लगाया है। उसके साथ वरीय पुलिस पदाधिकारी और वरीय मजिस्ट्रेट्स को भी डेप्यूट किया गया है, जो पूरे क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए लगातार विधि व्यवस्था का संधारण सुनिश्चित करेंगे। हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था कैसे रहेगी, सभी लोगों को जो खाना पानी की क्या व्यवस्था होगी, कैसे उसकी व्यवस्था होगी, इन सभी लोगों पे हम लोगों ने आज ब्रीफिंग किया है। और सभी पदाधिकारी और कर्मियों को हम लोगों ने कहा है कि मॉर्निंग 5 बजे से सभी लोग अपने अपने स्थलों पे तैनात रहेंगे, और चुनाव कार्य समाप्त होने तक और उसके बाद भी यदि आवश्यकता हो तो सभी लोग अपनी ड्यूटी पे रहेंगे। कितने टेबल बनाए गए हैं? 14 टेबल सभी विधानसभा में बनाए गए हैं काउंटिंग के लिए, और इसके अलावा जो बैलेट पेपर का काउंटिंग है उसके लिए 4-4 टेबल हम लोगों ने बनाया है सभी विधानसभा में। सर राउंड कितने होंगे? राउंड तो अलग अलग हैं, किसी विधानसभा में 36 राउंड है, किसी विधानसभा में 28 राउंड है, जैसे हमारे जो पोलिंग स्टेशन है उसके अनुसार राउंड है हमारे। और उम्मीद है कि जल्द हम लोग चुनाव जो नतीजे हैं वो भी जल्द क्लियर करेंगे। पटना गया सड़क मार्ग NH-83 पर हाईवा और टेम्पो की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें टेम्पो सवार आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए, जिसमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस घटना में एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना टेहटा ओपी क्षेत्र के बबुरबन्ना के समीप की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि टेम्पो जहानाबाद से मखदुमपुर जा रही थी, तभी बबुरबन्ना के समीप सामने से आ रही अनियंत्रित हाईवा से टक्कर हो गई। टक्कर में टेम्पो पर सवार 6 लोग जख्मी हो गए, जिसमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से 4 लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर के दौरान हाईवा सड़क किनारे पलट गई, जबकि टेम्पो और एक कार क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हाईवा चालक शराब के नशे में धुत था, जिसके कारण यह घटना हुई। जहानाबाद से मखदुमपुर की ओर टेम्पो जा रही थी, और वही उमराई बिगा के सामने हाईवा वाला बड़ा मैंने नशा में था। उसी हालात में लोग के मार दिया, टेम्पो वाला और एक इनका वाला के, तो उसमें दर्जनों लोग तो घायल है, और लोग हॉस्पिटल में सब लोग लाए हैं। और बाकी का जो अपना इनका वाला जो अपना परिवार का गाड़ी बुला करके उन लोग लेके जा रहे हैं, और सब लोग के यहाँ सुरक्षित मैंने हॉस्पिटल तक पहुँचाया गया, सब ग्रामीण के सहयोग से। कहाँ पे घटना हुई है? ये घटना हुआ NH-83 उमराई बिगा के पास, बबुरबन्ना के नजदीक। क्या लगता है ट्रक वाला नशा में धुत था, जो ग्रामीण सब बता रहा है। वहाँ पर जो अस्थायी लोग थे, हम लोग तो गाड़ी से पीछे में थे। टेम्पो का क्या स्थिति है वहाँ पर? टेम्पो तो क्षतिग्रस्त हो है। आप वहीं पे थे? नहीं, हम भी जा रहे थे, मखदुमपुरे जा रहे थे, जहानाबाद से मखदुमपुरे जा रहे थे किसी काम से। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ चंद्रमा सिंह। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा प्रतिज्ञा दिवस मनाने को लेकर जहानाबाद में बैठक किया गया। कार्यक्रम के शुरुआत में सभी कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जहानाबाद निवासी गोपाल भारद्वाज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखा। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष रोशन कुमार ने कहा कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण देश में 13 नवंबर को प्रतिज्ञा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत जहानाबाद में भी कई जगहों पर जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रतिज्ञा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम
कार्यक्रम स्थल काको मोड़, अरवल मोड़, राजा बाजार, लौकुश चौक, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल मोड़, काको, अंबेडकर चौक पर प्रतिज्ञा कार्यक्रम किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन दक्षिण बिहार के सह संयोजक एवं युवा सामाजिक कार्यकर्ता प्रहलाद भारद्वाज ने कहा कि रणनीतिक रूप से जनसंख्या बढ़ाकर भारत के लोकतंत्र को बंधक बनाने का प्रयास जारी है। यह सबको पता है, आने वाले समय में इसका परिणाम गृह युद्ध में होगा। यह भी सभी के ध्यान में है। सभी सनातनी यह चाहते हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। आज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन संगठन के माध्यम से हम लोग बैठक का आयोजन किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण कानून को अतिशीघ्र लागू कराना है और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी के निर्देशानुसार 13 अक्टूबर को हम लोग प्रतिज्ञा दिवस मनाने जा रहे हैं, जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा, हर जिला में मनाया जाएगा और हर जिला हर ब्लॉक स्तर पर मनाया जाएगा प्रतिज्ञा दिवस के रूप में। उस दिन हम लोग प्रतिज्ञा लेंगे कि जो भी संभव हो हम लोग के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम लोग उस पर कार्य करेंगे, अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से, अपने प्रशासनिक स्तर पर और सोशल मीडिया से जो भी संभव प्लेटफॉर्म है, संभव माध्यम है, उसके माध्यम से अपनी आवाज़ को हम लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के छोटा बेटा तेजस्वी यादव का 31वां जन्मदिन पूरे बिहार में काफी धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में जहानाबाद में भी कई जगहों पर तेजस्वी यादव के जन्मदिन मनाया गया। जहानाबाद के गोरक्षनी में भी राजद के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा तेजस्वी यादव का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर राजद के युवा कार्यकर्ताओं ने केक काटा और एक दूसरे को केक खिलाकर तेजस्वी यादव का 31वां जन्मदिन मनाया गया।